स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी, बट आप इस चैप्टर में सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमिलरिटी, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या है। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है वो सेम शेप के हैं, जैसे सपोज दैट आपके सामने ये सर्किल है, ये भी सर्किल है और ये भी सर्किल है, ये एक दूसरे ये तीनों फिगर सेम शेप के हैं। जब सेम शेप के होते हैं इसे हम सिमिलर कहते हैं। सिमिलर का सिंबल ये होता है। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ये सर्किल लिया और ये सर्किल लिया, दोनों सेम शेप के हैं और सेम साइज के हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। सेम शेप हो और सेम साइज हो उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अगर शेप सेम हो उसे हम क्या कहेंगे, सिमिलर कहते हैं। जैसे आप ही की फोटो है भाई, आप इतनी बड़ी फोटो ली, इतनी बड़ी, भाई चेहरा सब में सबका, अब में सबका एक रहेगा, यानी शेप सबका सेम है, तो वो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। जैसे सभी सर्किल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, उसी तरीके सभी स्क्वायर एक दूसरे के सिमिलर होते हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। समझ में आ गया। सिमिलर के क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती हैं और करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। इस बेस पे आप एक्सरसाइज 6.1 कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं इस एक्सरसाइज या सपोज दैट इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपके पास 8.1, 8.2 और 8.3 हट गया है और 8.4, फ्रेंड्स 8 पॉइंट न करके गलती से 8 पॉइंट बोल दिया है। 6.1 है, 6.2 है और 6.3 भी है। आपका 6.4 हटा है, फिर 6.5 है, जिसमें से आपके पास थ्योरम एरिया की थ्योरम हट गई है और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हटी, बाकी सारी थ्योरम्स हैं। आज हम एक थ्योरम डिस्कस करने चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम। इसे क्या कहेंगे हम, थेल्स थ्योरम या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग है क्या, इन चीजों को समझिएगा आप लोग। जैसे सपोज दैट कहने के अकॉर्डिंग इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाती है। सपोज दैट इन ट्रायंगल एबीसी, बीसी के पैरेलल डी ड्रा की गई। यही क्वेश्चन में, ये थ्योरम का स्टेटमेंट यही है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, तो इसके पैरेलल है अदर दो साइड्स यानी ए बी और ए सी को वो किसी डिस्टेंस पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो थ्योरम समझिएगा स्टूडेंट्स। गिवन क्या है, अ ट्रायंगल एबीसी इन विच DE पैरेलल BC। क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें DE पैरेलल BC है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इससे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रूफ करने के लिए। पहला कंस्ट्रक्शन होगा मीट B to E एंड C to D। देखिएगा B से E को मीट करिएगा और C से D को मीट करिएगा। उसके बाद ड्रा
DM perpendicular AC and EN perpendicular AB। D से इस पर परपेंडिकुलर DM और यहां पर परपेंडिकुलर EN। क्लियर? DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB। आपने कंस्ट्रक्शन में पहले काम B से E को मीट कर दिया, C से D को मीट कर दिया और D से AC पे परपेंडिकुलर DM डाला और E से EN परपेंडिकुलर AB पर ड्रॉ किया। ये आपका रहा कंस्ट्रक्शन गिवन टू प्रूव। 3 स्टेप हो गए। अब लास्ट स्टेप आपका होगा स्टूडेंट्स प्रूफ। सबसे पहली चीज आप देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। फिगर को ध्यान से देखिएगा। डी ई पैरेलल किसके है स्टूडेंट्स? बीसी के। इसी बेस पर ये ट्रायंगल बीडीई बन रहा होगा और इसी बेस पर ये ट्रायंगल सीडीई बन रहा है। आपको पता है, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ट्रायंगल्स एरियाज आर इक्वल। यहां पे लिखेंगे सिंस बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल on same base and between same parallel। आप ये थ्योरम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। सेम बेस पे और बिटवीन पैरेलल लाइंस बने ट्रायंगल्स के एरियाज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हाफ। बेस क्या होगा AD में? AD और परपेंडिकुलर आपका EN। क्लियर? हाफ बेस DB परपेंडिकुलर EN, हाफ कैंसिल, EN कैंसिल। तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन DB। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। स्टूडेंट्स, यहां पे हमने कुछ खास स्पेशल नहीं किया है। सबसे पहली चीज तो ये देखा, BDE और CDE सेम बेस D पर और बिटवीन सेम पैरेलल BC, यानी D पैरेलल DC है। इस बेस पे जो ट्रायंगल बनेगा BDE और CD उसका एरिया इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। और आपको जो प्रूविंग करनी है AD अपॉन DB, देखिए ट्रायंगल ADE ले लिया और BDE ले लिया। AD का एरिया हाफ बेस AD परपेंडिकुलर EN, BD का एरिया हाफ बेस DB परपेंडिकुलर EN, EN कैंसिल, हाफ कैंसिल, AD अपॉन DB आ गया। अगेन वी रिक्वायर्ड AE अपॉन EC। इसके लिए फिर से देखिएगा क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्लियर? ADE ट्रायंगल ADE में हमें AE चाहिए, तो बेस हम इधर से अगर AE ले लेते हैं, हाफ AE बेस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? DM अपॉन हाफ बेस EC परपेंडिकुलर DM, हाफ ऑफ और DM
कैंसिल। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक चीज देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ CDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। देयरफॉर CD की हम क्या लिख सकते हैं, BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू AE अपॉन EC। इक्वेशन थर्ड आप देख रहे होंगे, यहां पे एक इक्वेशन हमने फर्स्ट फाइंड की थी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड में देखिएगा आपका LHS ADE अपॉन BDE है, यहां भी ADE अपॉन BDE, LHS दोनों के सेम है, तो फाइनली RHS भी सेम हो जाएंगे। इंप्लाइज दैट आपका आ जाएगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ये आपकी प्रूविंग हो गई इस थ्योरम की। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये थ्योरम देखिएगा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक बार आप ट्रायंगल ADE का एरिया अपॉन BDE का एरिया, ADE का एरिया हाफ बेस AD परपेंडिकुलर EN, BDE का एरिया हाफ बेस DB इंटू परपेंडिकुलर EN कैंसिल, हाफ कैंसिल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन DB। इसी तरीके से ट्रायंगल AD का एरिया फिर से और DEC का एरिया लिया, तो हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM, हाफ कैंसिल, DM कैंसिल। CDE को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से BDE, यहाँ BDE इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इन दोनों इक्वेशन से हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो LHS आर सेम, तो RHS ऑलरेडी सेम हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये थ्योरम हुई। देखिए स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं इस बार के लिए, स्पेशली ये थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम है जो आगे डिस्कस होगी। देखिएगा इसमें क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं, और यहां से एक चीज और कोरोलरी क्या होती है, जो किसी थ्योरम की हेल्प से कोई एक अलग रिजल्ट फाइंड किया, जैसे हम क्या कहते हैं, कोरोलरी फाइंड किया। तभी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर एक काम करें हम, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, AD अपॉन DB प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। ये आ जाएगा AD प्लस DB अपॉन DB AE प्लस EC अपॉन EC। AD प्लस DB को क्या लिख सकते हैं, AB, और AE प्लस EC को क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन EC। देखिए ये रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हैं, AB अपॉन DB AC अपॉन EC, या आप AD अपॉन AB AE अपॉन AC भी यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से, क्योंकि जैसे ये आपने लिखा था AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC था, इसी को आप इस तरीके भी अप्लाई कर सकते हैं, R करके, सेम चीजें करके आप कर सकते हैं। तो हम यूज करने के लिए जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, अकॉर्डिंग थेल्स थ्योरम, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC भी यूज करेंगे, या AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, या
ए बी अपॉन डी बी, ए सी अपॉन ई सी। इसमें से हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिएगा इस पे पोस्ट लिखिएगा, एक तो आपकी थ्योरम हो गई 4 नंबर की एग्जाम में आती है, और दूसरी चीज आपकी थ्योरम के अलावा हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। जैसे यहां पर आप देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी, और दिस इज डीई पैरेलल टू बीसी है। एडी 1.5 सेंटीमीटर है, बीडी 3 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर है, तो आपको ईसी फाइंड करना है। तो देखिए जब ये पैरेलल है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी क्या होगा 1.5, डीबी 3, एई 1, ईसी नॉट फाइंड, पॉइंट हटाया 0, 15 1 जा और 15 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईसी, तो ईसी इक्वल टू क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, और मान के चलिएगा एक थ्योरम हो जाएगी, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस पे बेस जरूर मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।